हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असफलता पर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, असफलता। सफलता पे तो बहुत लोगों ने लेक्चर दिया, बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, पर असफलता जो अगर इंसान के अंदर आती है तो बिल्कुल कड़वे मतलब मिर्च की तरह होती है, एकदम करेले की रस की तरह जो होती तो है। बट कोशिश करना है कि इसे हम पीना सीखें, हमें इससे निराश होकर के गलत कदम नहीं उठाना है। तो दोस्तों, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना, हमें सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, हमें प्रश्न करना है। प्रश्न क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है, अगर आप प्रश्न करोगे कि मैं असफल क्यों हूँ, तो जरूर उसका आंसर मिलेगा। यह गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के समय भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता लिखी है, उसमें महाभारत में सबसे पहले प्रश्न किया था महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे भाई पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने प्रश्न नहीं किया होता तो उसका आंसर नहीं मिलता, उनको प्रश्न करना पड़ा था। इसलिए आपको भी प्रश्न करना पड़ेगा कि आप गलत क्यों हो, मतलब गलत नहीं, असफल क्यों हो। तो अगर असफल हो तो क्यों हो, इसके लिए हम कुछ बातों में विचार करेंगे। सबसे पहले आपको नोट करना है, सबसे पहले पिछले की हुई गलती को खोजें। आखिर कौन सी ऐसी गलती की है जो हमने की है जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं। अब गलतियां कुछ भी हो सकती हैं कि हमने क्या किया, कैसे पढ़ाई की। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे की, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे बिजनेस किया, क्या ऐसा किया जिसकी वजह से हमें असफलता हाथ लगी। तो अपनी गलतियों को जरूर खोजें। उसके बाद जो है, हमें क्या करना है, अपने पिछले गलती सुधारना। जो अगर हमने गलती प्राप्त कर ली, खोज ली कि हमने ये गलती की है, तो सबसे पहले हमें उस पर हिट करना है, हमें उसे सॉल्व करना है, इसे गलती को ख़त्म करना है। आपने सुना भी होगा, सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने आगे कहा है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ मन से करना चाहिए कोशिश। ऐसा नहीं कि मतलब हमें जाना है, मान लो कि हमारा जो स्कूल है वो साउथ डायरेक्शन में है, और हम नॉर्थ डायरेक्शन में कितना भी तेज चल रहे, कितनी भी स्पीड पकड़ ले, हम कभी भी अपने स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। वो माना कि धरती गोल है, तब तक होते आते आते हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें एक डायरेक्शन खोजना है, निश्चित डायरेक्शन में कोशिश करना है। और तीसरा नंबर है, हमें फेल हुए विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, किधर हम किस क्षेत्र में फेल हुए हैं, उसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और उस पर हम क्या करेंगे, अपना तन मन धन लगाएंगे, तब जा कर के सफलता पाएंगे। असफलता को स्वीकार करना सीखो, असफलता स्वीकार करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमें सबसे पहले इन सबको करने के बाद, तीसरे नंबर के बाद हमें चौथे नंबर पर आना है और अपने दिनचर्या में बदलाव करना। पहले जो हम करते थे वही करना है, बट कुछ जरूर चेंजमेंट करना, जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं। हम कहीं ना कहीं, असफलता हमारा खुद का कारण हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमें सुधार करना है, अपने दिनचर्या में बदलाव जरूर करें। और पांचवी बात है, नियमित रूप से पढ़ाई करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप नियमित रूप से अपने बिजनेस को ध्यान से देखें, और स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करें। तो आप देखिएगा, आप बस नियमित रूप से पढ़ाई करें, ज़रूर पढ़ाई करें। और पढ़ने से, जैसे कि मान लीजिए ना, किसी को कबड्डी खेलना है या किसी को रेसलिंग करना है, लड़ाई करनी है, तो एक दिन बचा है, तो एक दिन में वो, उसी दिन अगर वो 5 किलो घी पी जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो ताकतवर हो जाएगा। और उसी 5 किलो को 2 महीने में ख़त्म करता है, 4 महीने में ख़त्म करता है। तो धीरे 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 इसी तरीके से हमारा सिलेबस होता है, हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हमें करना पड़ेगा नियमित पढ़ाई। उसके बाद आगे आता है गलत आदत को बाय बाय करना। तो हमें गलत आदतों को बाय बाय करना, कोशिश करते हैं कि हम अपने आदतों को क्या कर सकते हैं, बाय बाय करें। अगर हम बाय बाय नहीं करते हैं गलत आदतों को, गलत संगत को, तो हम फिर से असफल होंगे और बार बार सफलता हमें हाथ लगेगी। तो इसलिए हमें सफल होने के लिए इस असफलता को स्वीकार करके साथ साथ हमें अपने गलत आदतों को बाय बाय करें। अब गलत आदतें सबकी अलग अलग हो सकती हैं, तो उसको पहले डिटेक्ट करिए,
एंड ठीक है, उसके बाद डायग्नोस करिए, उसके बाद तब जाकर उस पर वर्क करिए, उसको धीरे धीरे ख़त्म करिए। एक दिन में नहीं हो पाएगा, बट एक ना एक दिन होगा ज़रूर। उसके बाद अगर आप स्कूल या कोचिंग जाते हैं तो अब लगातार जाइए, बंक मत करिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब आप साल भर में एक दिन भी बंक ना करो, आपकी मर्जी, कभी कभी घूम लो, टहल लो, ठीक है, बट रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी नहीं मान लीजिए आप जिस दिन नहीं गए उस दिन वो कुछ टॉपिक पढ़ाएगा और वही टॉपिक भाई कुल मिलाकर के एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन मान लो आते हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन में हो सकता है जिस दिन आपने टॉपिक स्कूल बंक किया, कोचिंग बंक किया, वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और वही आ गया स्कूल एग्ज़ाम में, तो आप तो फंस गए ना। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप स्कूल या कोचिंग रेगुलर जाएं। और नेक्स्ट है आपको खुद पर विश्वास रखना है, ठीक है ना दोस्तों। खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखते हो, सब कुछ बेकार है। अगर आपको ना तैरना आता है पर आपको यही नहीं विश्वास है कि हम मतलब तैर पाएंगे भी, तो आप तैर नहीं पाओगे, डूब जाओगे, आते हुए भी डूब जाओगे। इसलिए असफलता हमारी खुद की कमियों की वजह से होती है, ठीक है ना। 99% हमारी कमी होती है, 1% और समाज की होती है। तो आप अपने आप को सुधारो, समाज तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा ना। तो इन्हीं सोच के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।